उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा के पेपर में एक सवाल आता है। सवाल था, अवसरवादिता को एक शब्द में बताना था और ऑप्शन में था पहला ऑप्शन पंडित। जैसे ही प्रश्न पत्र का यह सवाल सोशल मीडिया पर सामने आया, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई कि प्रदेश के ब्राह्मणों को कितना अपमानित होना पड़ेगा। एक फिल्म आती है घूसखोर पंडित, उस पर हंगामा मचता है। प्रयागराज में माघ मेले में बटुकों की शिखा खींची जाती है और अब एक सवाल आता है। इस सवाल पर हंगामा मचता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो जाती है, हंगामा मच जाता है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है, वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ब्रजेश पाठक ये लिखते हैं कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों का कोई स्थान उनको नहीं मिलना चाहिए। इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक अपनी बात लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कतार लग जाती है इस मुद्दे पर विरोध करने वाले नेताओं की, खास तौर पर ब्राह्मण नेताओं की। बीजेपी के नेता हैं पूर्व विधायक पप्पू भरतौल। पप्पू भरतौल अपना पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम, और वो ये लिखते हैं अपने उस पत्र में कि उक्त प्रश्न को देखकर प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उक्त प्रश्न एक वर्ग की विशेष भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा अपमानित करने के लिए है, जबकि शाब्दिक अर्थ पंडित शब्द विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक सम्मान से जुड़ा है और वो इसमें जांच की मांग करते हैं। पप्पू मिश्रा के बाद एक ट्वीट सामने आता है पीएन पाठक का। पंचानंद पाठक का भाजपा के विधायक है, वही विधायक है जिनके घर पर ब्राह्मण विधायकों की जुटान हुई थी, जिस पर फटकार भी पड़ी थी। पीएन पाठक ये लिखते हैं कि ये अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सरकार और प्रशासन पर आम जनता का विश्वास बना रहे। एक और नाम इसमें सामने आता है डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी का। विधायक हैं देवरिया सदर के, वो भी चिट्ठी लिखते हैं और वो मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाई जाए और इसकी समग्र समीक्षा होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साकेत मिश्रा हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। ये भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। एक और विधायक हैं बीजेपी के, बांदा से विधायक हैं, नाम है उनका प्रकाश द्विवेदी। प्रकाश द्विवेदी का भी पत्र सामने आता है और वो ये कहते हैं कि इसमें कार्रवाई करते हुए दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। जौनपुर से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक बदलापुर के रमेश चंद्र मिश्रा, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन इन तमाम चिट्ठियों, इन तमाम विरोध के बयानों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन का जो ऑफिशियल एक्स पेज है, वहां से ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए तथा पेपर लीक की भ्रामक सूचनाओं, पेपर क्रय विक्रय, परीक्षा में नकल सॉल्वर गैंग, अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि के संबंध में अब तक 4 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। और ये जो मामला सामने आया है, हम शुचिता बनाए रखने के लिए है। ये जो पेपर का मसला है, हम इस पर शुचिता हमेशा बनाते हैं। शशांक त्रिवेदी हैं, भाजपा के विधायक हैं, सीतापुर की महोली सीट से, वो भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखते हैं। सुनील भराला हैं, राज्य मंत्री हैं, श्रम कल्याण परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम चिट्ठी लिखते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पवन पांडे, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आती है। बीजेपी के कई विधायक, जिसमें पंकज गुप्ता भी शामिल हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आती है। सब ये कहते हैं कि ये एक जाति विशेष को अपमानित करने के लिए है। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि पेपर कई स्टेप में बनकर आता है, कई चरणों से गुजरता है, कई नज़रों से गुजरता है, तो फिर ये हुआ क्यों?
क्या जानबूझकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को टारगेट पर लिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं, वो सुनिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अंडरग्राउंड लोग क्या कर रहे हैं, ये पेपर कैसे इस तरह का बन रहा है। जो अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं बीजेपी के, वो ऐसा क्वेश्चन पेपर क्यों बनने दे रहे हैं? नहीं, वो लीक होना पुरानी आदत है। वो हर चीज पूरी सरकार में लीकेज है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अपमान का मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है। पहले घूसखोर पंडित जैसी वेब सीरीज, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बटुकों के साथ दुर्व्यवहार, और उसके बाद अब ब्राह्मणों को अवसरवादिता से जोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरीके का करंट पैदा कर रहा है और इसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही घमासान छेड़ दिया है। बीजेपी के वो तमाम विधायक जो नाराज चल रहे थे, अब वो और ज्यादा नाराज हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या ब्राह्मणों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ जाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।